बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिमिलर फिगर्स। और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 के पहले 3 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। आप चेक करें क्या ये जो हमें सॉलिड्स की यानी कि ठोस की शक्लें दी गई हैं, क्या ये सिमिलर हैं यानी कि मुतशाबी हैं, जिन्हें उर्दू में कहा जाता है ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। ये जो हमें लंबाइयाँ दी गई हैं ये तमाम सेंटीमीटर्स के अंदर हैं। तो हमें ये कहा गया है कि आप चेक करें क्या ये दोनों शक्लें जो हैं ये सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पर पेज नंबर 161 के ऊपर आएँ। तो यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी की तारीफ़ दी गई है कि सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप, के जो सिमिलर अशकाल होती हैं, मुतशाबह शक्लें होती हैं, उनकी शक्ल जो है वो एक जैसी होती है, बट नॉट नेसेसरीली ऑफ सेम साइज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी एक जैसा हो। तो आप चेक करें ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर जो शक्लें बनी हुई हैं, ये देखने में तो हमें एक जैसी लग रही हैं, सिमिलर लग रही हैं, लेकिन इनका साइज़ जो है वो एक जैसा नहीं है। ये छोटी शक्ल है, वो बड़ी है, इसी तरह ये छोटी है, ये बड़ी है। तो सिमिलर अशकाल जो होती हैं वो शेप में एक जैसी होती हैं, शक्ल उनकी देखने में एक जैसी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी एक जैसा हो। तो हमें ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप चेक करें कि क्या ये सिमिलर शक्लें हैं। तो सिमिलर जो शक्लें होती हैं उनकी शनाख्त के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 हमारे पास स्टेप ये है कि जो 2 हमें ट्रायंगल्स दी गई हैं, इफ़ 2 एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू टू अदर corresponding एंगल्स इन अनदर ट्रायंगल, कि अगर एक मुसल्लस के 2 ज़ाविये दूसरी मुसल्लस के दोनों मुतनाज़रा ज़ावियों के बराबर हों, तो फिर द थर्ड एंगल इन ईच ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, कि अगर 2 ज़ाविये जो हैं वो 2 मुसल्सलों में बराबर हों तो तीसरा ज़ाविया भी कॉन्ग्रुएंट यानी मुतमासिल बराबर होगा। सिंस द एंगल्स आर द सेम द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलैरिटी सिंबल इज़, सिमिलैरिटी के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे हमें शक्लें बनाकर दे दी गई हैं, उससे आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए हमें 2 मुसल्सें दी गई हैं, ए बी सी, उसके बाद हमें ई एफ और डी, ये हमें 2 मुसल्सें दी गई हैं। तो आप देखें जहाँ पर हमारे पास एक इस तरह से निशान लगा हुआ है, ये वाला एंगल जो है ज़ाविया ए, ये ज़ाविया डी के बराबर है, ये आप देख लें। इसी तरह ये जो 2 लाइनें जहाँ पर लगी हुई हैं ये आपस में बराबर हैं, यानी कि ज़ाविया बी और ज़ाविया ई आपस में बराबर हैं। इसी तरह ये जो 3 लाइनें हमारे पास लगी हुई हैं, ज़ाविया सी और ज़ाविया एफ आपस में बराबर हैं। मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि अगर 2 मुसल्सें आपको दी गई हों, उनके तीनों मुतनाज़रा ज़ाविये जो हैं यानी कि एक जैसे जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि मुसल्सें जो हैं वो सिमिलर हैं यानी कि मुतशाबिह हैं। 2 शक्लों को चेक करने का पहला तरीका ये है कि आप उनके तीनों ज़ाविये चेक करें। अगर तीनों ज़ाविये उनके आपस में बराबर हैं तो वो वाली शक्लें आपस में मुतशाबिह होंगी यानी कि सिमिलर होंगी। दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास 2 मुसलसें हों, तो फिर इफ़ द रेशोज़ ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स, कि अगर 2 मुतनाज़रा अज़ला जो हैं उनकी रेशो की जाए एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, कि हमारे पास 2 मुतनाज़रा अज़ला, ये अगर इनकी रेशो आपस में बराबर आ जाती है, रेशो मतलब कि आप उनको डिवाइड करें, ये जो डिवीज़न है ये रेशो को ही शो करती है। यानी कि यहाँ पर ये जो शक्लें हमें शो की गई हैं, ये वाला ज़िला इस शक्ल के इस ज़िला के मुतशाबिह है, यानी कि देखने में एक जैसा हमें नज़र आ रहा है, मुतनाज़रा है। तो 4.5 को आप अगर तकसीम करें 3 के साथ तो ये 3/2 आता है। ये कैसे आ सकता है? अगर आप इसका इशारिया ख़त्म करें, यानी कि 45 बटा के नीचे ये इशारिया जब हम ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा ज़रब 3। तो यहाँ पर आप 5 वाला टेबल ले जाएं, ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 9 45। इसी तरह ये 3 वाला टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा जाएगा। तो देखें ऊपर 3 बच गया और बटा के नीचे हमारे पास 2 है। इसको यानी कि इन दोनों अज़ला की रेशो आपने मालूम की तो 3/2 आई। इसी तरह ये जो एक जैसे अज़ला हैं इनकी भी हम रेशो कायम की तो देखें उसका जवाब भी 3/2 आया है। यानी कि 2 मुसलसें हों और उनके किसी भी 2 अज़ला की रेशो अगर आपस में बराबर आ जाती है, इसका भी जवाब 3/2, इसका भी 3/2, तो हम कहेंगे कि ये जो मुसलसें हैं ये सिमिलर हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट भी हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 मुसलसें हों और आप यहाँ पर देखें लिखा हुआ है इफ़ द रेशो ऑफ ऑल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल,
कि अगर तमाम साइडों की तीनों अज़ला जो हमारे पास मुसलसलों की होती हैं उनकी रेशो कायम की जाए और जवाब बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि मुसलसें जो हैं वो सिमिलर हैं। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला पॉइंट ये है चेक करने का कि अगर आपको 2 मुसलसें दी गई हैं तो आप उनके ज़ाविये चेक करें। मुतनाज़रा ज़ाविये अगर तीनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि मुसलसें आपस में सिमिलर हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई से भी 2 अज़ला की आप रेशो कायम करें, निस्बत कायम करें, तो आपके पास दोनों का जवाब बराबर आता है, तब भी हम कहेंगे कि ये मुसलसें जो हैं ये मुतशाबिह हैं, यानी कि सिमिलर हैं। लेकिन अगर कोई 2 मुसलसें हमें दी गई हैं और तीनों अज़ला जो उनके मुतनाज़रा अज़ला होंगे, जो एक जैसे होंगे, उनकी आप रेशो कायम करें और तीनों का जवाब बराबर आए, तब हम कहेंगे कि ये सिमिलर है। तो उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। ये जो हमें शक्लें दी गई हैं, हमें ये कहा गया है कि आप चेक करें कि क्या ये दोनों शक्लें जो हैं ये सिमिलर हैं, यानी कि मुतशाबिह हैं। तो मुतशाबिह चेक करने के लिए मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर अब देखें 3 हमारे पास अज़ला आ गए हैं, तो हम तीनों को फिर चेक करेंगे। ये वाला जो ज़िला है, आप देखें इस शक्ल में इसके मुतनाज़रा हमें लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है, तो फिर इसकी और इसकी हम आपस में रेशो कायम करेंगे। तो हम इनकी रेशो कायम करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, आप इनको चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। इसको आप ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम, इसको सी का, इसको डी का। इसी तरह ये ई हो गया, ये एफ हो जाएगा, ये हमारे पास जी और ये हमारे पास एच हो जाएगा। आप चाहें इनको नाम दे दें या आप इसी तरह भी इनको हल कर दें, तब भी जवाब दुरुस्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दी गई ठोस अशकाल के अज़ला की निस्बत अब यहाँ पर हम कायम करना चाहते हैं, क्या वो हमारे पास एक जैसी होगी या नहीं होगी। तो देखें हमारे पास ये ए बी जो है ये ई एफ़ के साथ इसकी निस्बत कायम हो सकती है। हम यहाँ पर लिख लेंगे मैयर ए बी बटा के नीचे मैयर ई एफ़, ये बराबर होगा, ये हम फिर लिख लेंगे मैयर, ये हमारे पास ज़िला बन रहा है बी सी और ये एफ़ जी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी सी और बटा के नीचे हम लिख लेंगे एफ़ जी, बराबर है। तीसरा ज़िला हमारे पास ये है सी डी और ये इसके साथ इसकी हम निस्बत कायम करेंगे, वो है जी एच। यहाँ पर हम लिखेंगे सी डी और नीचे हम लिखेंगे जी एच। तो ये अगर आप लिखें तो बेहतर है, अगर ये वाली लाइन ना लिखना चाहें, डायरेक्ट आप इनकी निस्बत कायम कर दें, तब भी हो सकता है। तो हम ए बी की कीमत देख लेते हैं, ये हमारे पास है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। इधर ई एफ़ की हमने कीमत देखी, वो हमारे पास 6 है। फिर बी सी की हम कीमत देखेंगे, वो 3 है और एफ़ जी की कीमत हमारे पास है 4.5। फिर हम सी डी की कीमत देखते हैं, वो हमारे पास 5 है और जी एच की कीमत हमारे पास 7.5 है। तो अब हम इसको मुख्तसर करेंगे, इन दोनों पर 2 वाला टेबल जाता है, तो 2 2 4 और 2 3 6, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2/3 और यहाँ पर आप देखें तो बटा के नीचे इशारिया आ गया है, तो हम सबसे पहले इसका इशारिया ख़त्म कर लेते हैं, ये हो जाएगा 45/10। इसी तरह यहाँ पर भी इशारिया आ गया है, तो हम लिख लेंगे 75/10, इसका हमने इशारिया ख़त्म कर लिया। और आपको पता है कि बटा के नीचे कभी भी बटा नहीं होता, तो बिल्कुल जो नीचे वाली रकम है ये ऊपर वाली रकम के साथ जाकर ज़रब हो जाती है, यानी कि 3 ज़रब 10 हो जाएगा, बटा के नीचे सिर्फ 45 ये रह जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 5 ज़रब 10 और बटा के नीचे 75 हो जाएगा। तो ये 2/3। अगर आप चाहें तो इसको इधर ही टेबल ले जाएं और मुख्तसर कर दें, या कैलकुलेटर के ज़रिए ये जो हमारे पास बटन होता है इसकी मदद से भी आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेबल ले जाते हैं, हम 5 वाला टेबल इसके ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 वाला टेबल 45 पर 9 दफ़ा। फिर इसी तरह ये 3 वाला टेबल इस 9 के ऊपर 3 दफ़ा जाएगा, तो हमारे पास देखें ऊपर 2 बच गया और बटा के नीचे 3 है। इसी तरह यहाँ पर भी हम 5 वाला टेबल लेकर जा सकते हैं, 5 वाला टेबल इस 75 के ऊपर हम लेकर जाएंगे, 5 1 5 हो गया, 7 में से 5 गया, 2 बचे, 25 बना, तो 5 5 25 हो गया। फिर 5 वाला टेबल जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15, तो ये हमारे पास 2/3 आया। तो कुछ बच्चों को इस टेबल ले जाने में मुश्किल होती है, तो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से भी इसको हल करना बता देता हूँ। तो ये 10 और 3 ज़रब हो रहे थे, तो 3 10 30 हो जाएगा और बटा के नीचे 45 है। आप सबसे पहले यहाँ पर 30 लिखें और इस बटन को दबाएं, उसके बाद बटा के नीचे 45 है तो आप 45 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास मुख्तसर होकर 2/3 आ जाएगा। इसी तरह ये 10 को 5 के साथ ज़रब करें तो ये हमारे पास 10 5 50 हो जाएगा और बटा के नीचे 75 है, तो आप ऐसा करें, यहाँ पर 50 लिखें और फिर वही बटन दबाएँ, उसके बाद 75 लिखें, इक्वल का बटन दबाएँ, देखिए हमारे पास फिर 2/3 आ जाएगा। तो आप टेबल भी लेकर जा सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद भी ले सकते हैं। तो देखें हमने वो जो ठोस अशकाल हमें दी गई थी शक्ल के अंदर,
उन तमाम की हमने निस्बत कायम की, उसके जो मुतनाज़रा अज़ला थे उनकी हमने निस्बत कायम की है, तो तीनों की निस्बत आपस में बराबर आ गई है। तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे एंड पर, चूँकि दी गई ठोस अशकाल के मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर है, लिहाजा दोनों अशकाल मुतशाबे, यानी कि इंग्लिश में हम इसे सिमिलर बोलेंगे, मुतशाबे हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एक मुसल्लस दी गई है ABC और उसमें अज़ला की लंबाइयाँ दे दी गई हैं। AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, BC की 9 सेंटीमीटर और CA की 12 सेंटीमीटर। और दूसरी मुसल्लस हमें दी गई है DEF और इसमें भी हमें अज़ला की लंबाइयाँ दे दी गई हैं कि FD 21 सेंटीमीटर है, EF 15.75 सेंटीमीटर है और DE 10.5 सेंटीमीटर है। हमने साबित ये करना है कि मुसल्लस ABC और DEF मुतशाबे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें दोनों मुसल्सलों के अज़ला की लंबाइयाँ दे दी गई हैं। तो यहाँ पर भी हम फिर वही तीसरा जो हमारे पास पॉइंट था मुतशाबे यानी कि सिमिलर शक्लें मालूम करने वाला तीसरा पॉइंट ही यहाँ पर हम फिर दोबारा अप्लाई करेंगे, ये वाला कि जब दो मुसल्सलों के तीनों हमें अज़ला दे दिए जाएँ तो फिर हम उनकी निस्बत कायम करते हैं और तीनों का जवाब हमारे पास बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये मुतशाबे हैं। तो यहाँ पर फिर तीसरा हमारे पास पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF के मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत यहाँ पर अब हम कायम करेंगे। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF के मुतनाज़रा अज़ला की यहाँ पर हम निस्बत कायम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बेस की बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास कायदा है। तो हम लिख लेंगे कि मुसल्लस BC और इस मुसल्लस का ये वाला ज़िला मैयर EF ये आपस में मुतनाज़रा अज़ला है, इनकी हम निस्बत कायम करेंगे। इसी तरह मैयर ये जो AB है इसकी निस्बत हम कायम करेंगे ये इस ज़िला से, क्योंकि ये इस जैसा हमें नज़र आ रहा है। मैयर DE आप लिख लें। फिर इन दोनों की निस्बत कायम करने के बाद ये जो तीसरा ज़िला रह गया है इनकी हम आपस में निस्बत कायम करेंगे। हमारे पास ये तीसरा ज़िला है AC और ये हमारे पास है मैयर FD। तो ये हमने इनके नाम लिख लिए हैं। अब हम इनकी कीमतें यहाँ पर दर्ज करेंगे। देखें BC ये हमारे पास है 9, इसी तरह EF तो EF हमारे पास है 15.75, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15.75 बराबर है। फिर हमारे पास है मैयर AB, तो मैयर AB की कीमत हमारे पास है 6 और DE है हमारे पास, तो DE की कीमत हमारे पास है 10.5, तो इसकी जगह पर हमने 10.5 लिख लिया। फिर AC है, तो AC की कीमत हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर हम ऊपर 12 लिखेंगे और FD की कीमत हमारे पास 21 है, तो यहाँ पर हम 21 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इशारिया है और इधर भी इशारिया है, तो हम इनका इशारिया ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहले 9 बटा के नीचे है 15.75 बटा, अब इशारी की जगह पर 1 लिखेंगे और इशारी के बाद जितने हिंसे हों उसके साथ उतनी सिफरें लगाई जाती हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 6 बटा ये 10.5 का भी हम इशारी ख़त्म करेंगे और बटा के नीचे इशारी की जगह पर 1, आगे इशारे के बाद 1 हिंसा है तो अब हम 1 सिफर लगाएंगे और इसके ऊपर आप 3 वाला टेबल ले जाएँ। ये हो जाएगा 3 4 12 और 3 7 21, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/7। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि बटा के नीचे बटा नहीं होता तो ये बिल्कुल नीचे वाली रकम जो है ये ऊपर जाकर ज़रब हो जाएगी। तो हमारे पास होगा 9 ज़रब 100 बटा के नीचे 75 15, ये हो जाएगा 6 ज़रब 10 बटा 105, ये 4/7 उसी तरह ही रहेगा। 9 को 100 के साथ ज़रब करें 900 हो जाएगा और यहाँ पर 10 को 6 के साथ ज़रब करें तो 10 6 60 और बराबर है 4/7। अब मैं यहाँ पर टेबल लेकर नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, तो 900 बटा 1575 है, तो मैं पहले लिखूँगा 900 और फिर इस बटन को प्रेस करना है, फिर आपने 1575 लिखना है, इक्वल का बटन दबाएंगे, देखिए आपके पास मुख्तसर होकर जवाब आ जाएगा, ये आपका टाइम इससे कम वेस्ट होगा। तो 4/7 और इक्वल यानी कि एक्यूरेट जवाब होगा और टाइम भी आपका कम लगेगा इसके अंदर। फिर 60/105 है, तो हम सबसे पहले 60 लिखेंगे, फिर इस बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद 105 इक्वल दबाया तो हमारे पास इसका जवाब भी 4/7 आ गया है और पहले से ही ये जो तीसरी हमारे पास निस्बत थी वो हमारे पास 4/7 थी। तो आप देखें ये जो हमें दो मुसलसें दी गई थी हमने उसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत कायम की है, तो एंड पर मुख्तसर करने के बाद तीनों का जवाब हमारे पास बराबर आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF के मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत बराबर है,
लिहाजा मुसल्लस ए बी सी ये मुतशाबि होगी यानी कि सिमिलर होगी मुसल्लस डी ई एफ के। और यही हमने साबित करके देना था, हमें कहा गया था कि साबित करें ये दोनों मुसल्सल मुतशाबि हैं। मुतशाबि होने के लिए आपने इसके मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत कायम करनी है और एंड पर अगर तीनों की निस्बत आपके पास बराबर आ जाती है तो आप लिख देंगे कि ये दोनों मुसल्सल आपस में सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें फिर दो मुसल्सलें दे दी गई हैं, एक हमें मुसल्लस दी गई है ए बी सी और दूसरी हमें दी गई है डी ई एफ। और यहाँ पर आप देखें तो इस मुसल्लस के तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दे दी गई हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ज़िले की लंबाई दी गई है और हमें कहा गया है कि बाकी दो अज़ला की लंबाई आपने मालूम करनी है। डी एफ भी हमने मालूम करना है, इसके साथ साथ हमने ई एफ की भी लंबाई मालूम करनी है। और हमें ये भी बता दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो मुसल्सल हैं, ये देखें आप, तीसरा क्वेश्चन है, हमें कहा गया है कि ये मुसल्लस ए बी सी और डी ई एफ ये आपस में सिमिलर हैं। यहाँ पर हमें पहले से बता दिया गया है कि ये दोनों मुसल्सल जो हैं ये आपस में सिमिलर हैं, तो आप डी एफ और ई एफ मालूम करके दें। तो यहाँ पर फिर हम सवाल जो सलूशन है उसको स्टार्ट भी इसी तरह करेंगे कि चूँकि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ मुतशाबे यानी कि सिमिलर हैं, जिसे इंग्लिश में सिमिलर बोला जाता है, सिमिलर हैं, लिहाजा अगर ये दोनों मुसल्सल आपस में मुतशाबे हैं तो फिर इसके जो तमाम अज़ला की निस्बत है, मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत, वो आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे कि मैयर, पहले इस ज़िला की बात कर लेते हैं कि मैयर ए बी जो है इसकी निस्बत बराबर होगी मैयर एफ डी ई लिख लें, ई डी भी आप लिख सकते हो। इसी तरह ये जो मैयर बी सी है हमारे पास, इसकी निस्बत बराबर होगी मैयर ई एफ के साथ। इसी तरह हमारे पास ये जो निस्बत है ये हम लिखेंगे मैयर ए सी, ये बराबर है इस डी एफ के, क्योंकि ये अज़ला एक जैसे हैं। तो अगर दोनों मुसल्सल आपस में मुतशाबे हैं यानी कि सिमिलर हैं तो ये इन मुतनाज़रा अज़ला की जो निस्बत है ये तीनों के आपस में बराबर होगी, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में हमने ये साबित करके दिया था। तो यहाँ पर अब हम इनकी कीमतें लिख लेंगे। देखिए हमारे पास ए बी की कीमत है 12, तो ए बी की जगह पर हम 12 लिख लेंगे। डी ई की कीमत हमारे पास है 6, तो इधर हम 6 लिख लेंगे। इसी तरह बी सी है हमारे पास, तो बी सी की कीमत आप देखें ये 16 है और ई एफ, ये ई एफ़ तो हमने मालूम करना है, तो ई एफ़ जो है ये उसी तरह ही रहेगा क्योंकि इसकी कीमत हमने मालूम करनी है। उसके बाद आप देखें हमारे पास है मैयर ए सी, तो ए सी की जो हमारे पास कीमत है वो है 20 और मैयर डी एफ़ ये भी हमने मालूम करना है, तो मैयर डी एफ़ जो है इसको भी हम उसी तरह रहने देंगे। फिर हमें पता है कि जब हमारे पास इस तरह कोई तीन चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं तो फिर हम दो दो को आपस में बराबर रख सकते हैं, यानी कि इसकी कीमत हमारे पास है ना, इसको हम 12/6 को इसके बराबर भी रख सकते हैं 16 बटा मैयर ई एफ के। इसी तरह ये जो 12/6 है इसको हम इसके भी बराबर रख सकते हैं एम 20 बटा मैयर डी एफ के। चूंकि तीनों जो बराबर हैं तो ये वाली रकम इसके बराबर भी है और ये वाली रकम इसके भी बराबर है। हमने इसी को ही दोनों के बराबर क्यों रखा, इन दोनों को क्यों नहीं रखा बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसकी भी कीमत नहीं है, इसकी भी नहीं है, तो हम फिर मालूम नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हमारे पास दोनों कीमतें हैं, दोनों निस्बतें हैं, तो उसी को आपने इधर इनके बराबर रखना है ताकि हमारे पास एक ही अननोन हो और उसकी हम कीमत मालूम कर लें आसानी से। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, हमें ई एफ की कीमत चाहिए, तो फिर यहाँ से हम ई एफ को इधर ले आएंगे। ई एफ जो है ये इस साइड पर आ जाएगा और ये 16 पहले से ही यहाँ पर पड़ा है, लेकिन ये 12/6 को हम फिर दूसरी साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/12, क्योंकि यहाँ पर 6 तकसीम हो रहा है, बटा के नीचे है, इधर जाकर ज़रब होगा और ये जो ऊपर रकम है ये इधर आकर इसने तकसीम होना है। सेम काम यहाँ पर भी होगा कि ये डी एफ को हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास डी एफ हो जाएगा, 20 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। ये 12/6 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये भी 6/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इस पर टेबल ले जाते हैं, 6 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 2 दफ़ा जाएगा और 2 वाला टेबल इस 16 के ऊपर 8 दफ़ा जाएगा। तो मैयर ई एफ जो है ये हमारे पास आ जाएगा 8 और इसके साथ हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। ई एफ की लंबाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह ये जो डी एफ है इसकी भी हम कीमत मालूम करेंगे। 6 वाला टेबल 12 पर 2 दफ़ा और 2 वाला टेबल 20 पर 10 दफ़ा जाता है, तो डी एफ की कीमत हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। और हमें कहा भी यही गया था कि आप डी एफ
और EF की कीमत मालूम करें। तो ये बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये समझना है कि अगर दो मुसलसें आपस में सिमिलर हों, मुतशाबिह हों, तो फिर उनके जो एक जैसे अज़ला हैं, मुतनाज़रा अज़ला हैं, उनकी निस्बत आपस में बराबर होगी। तो जब निस्बत बराबर होगी तो फिर यहाँ पर हम उनकी कीमतें लिख कर इसको इसके बराबर भी रख देंगे और इसको आखिरी रकम के भी बराबर रख देंगे, क्योंकि तीनों बराबर हैं। हम इनको तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, दो दो करके भी लिख सकते हैं। दो दो करके इसलिए लिखा ताकि हमारे पास EF और DF की वैल्यूज़ आ जाएँ। तो उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।